अस्सलामुअलैकुम जी आयानू, मेरा नाम है बिनते हवा और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैंने सोचा हर रोज़ हर वीडियो में अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग कह के मैं थक चुकी हूँ, तो कुछ नया स्टार्टअप होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। तो जी ये चीज़ें वही हैं, अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ कुछ चीज़ों की। दराज से ही चीज़ें मंगवाई हुई हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है आज, क्योंकि मैंने रेजिन का थोड़ा मुझ पर खुमार सवार हुआ तो प्रैक्टिकली करने का, उसको रेजिन आर्ट को ट्राई करने का, तो मैंने वो मंगवाई थी चीज़ें। तो उनकी अनबॉक्सिंग करती हैं। सब चीज़ों की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्सल की तरफ चलते हैं जी। ये मंगवाए थे गोल्डन फ्लेक्स मैंने अपने लिए रेजिन आर्ट में यूज़ करने के लिए, और साथ में ये जैसे मंगवाया था कज़न ने अपने लिए पेंटिंग के लिए। तो मेरे पास पार्सल आ चुका था। तो जी ये नेक्स्ट पार्सल ये भी मैंने उसके लिए मंगवाया था, तो स्लिप्स में चेक कर रही थी, तो ये पर्दा मुझे बार बार इरिटेट कर रहा था, तो मैंने सोचा पहले इसको सेट करने के बाद दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी ये मैंने मंगवाए थे ग्लिटर्स। मुझे इसको इरेजिंग के लिए चाहिए थी ग्लिटर्स, तो पैक ऑफ आई थिंक 16 या 17 थे इसके। तो जो जी बात की जाए क्वांटिटी और क्वालिटी की, तो दोनों ही अच्छे थे, और कलर्स भी उन्होंने अच्छे, हर कलर तकरीबन मल्टी कलर में भी था, सिल्वर कलर, और जो ऐसी जो ग्लिटरी चीज़ें होती हैं वैसे बड़ी प्यारी लगती हैं। तो उसकी प्राइस वाइज देखा जाए तो चीज़ ठीक थी, और उसकी क्वांटिटी भी ठीक थी। मैं इसे काउंट कर रही थी, इतनी दफ़ा मैंने इसको काउंट किया, तो पर मुझसे काउंट ठीक से हो नहीं सकी। पता नहीं क्या एक्साइटमेंट में मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं इसको ठीक काउंट कर रही हूँ कि नहीं कर रही। फिर जब मैंने वीडियो बंद कर दी उसके बाद मैंने काउंट किया, तो मैंने पता चला कि भाई ये 16 थे, वरना मेरे से तो 10 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो जी ये थी, मैंने वेट से पता चल गया था मोस्ट अवेटेड पार्सल मेरा आ चुका है। तो जब तक रेजिन का काम तब तक स्टार्ट हो नहीं सकता था जब तक रेजिन आनी नहीं थी। तो एट द लास्ट रेजिन आ चुकी थी, तो मैंने सोचा चले अब रेजिन आ गई है तो इंशाल्लाह अपना काम भी लाजमन स्टार्ट करूँगी मैं। तो जी ये रेजिन थी, और साथ में इसके जो होते हैं ना 3 पिगमेंट्स थे साथ में, और जो उसकी प्राइस है वो 2400 थी आई थिंक। और ये 11 की सेल के पार्सल्स नहीं हैं भाई, ये मैंने उनके बाद मंगवाए हुए हैं, और उसके बाद ही रिसीव हुए हैं मुझे यार। और ये तक जो उसकी ये 2.1 की रेशो में मंगवाई थी मैंने रेजिन, और ये साथ में एक मेजरिंग स्केल मुझे चाहिए था, वो मैंने मंगवाया था। उसकी पैकेजिंग, तो ये मैंने मंगवाया था मेजरिंग स्केल, तो उसकी पैकेजिंग मुझे देख के लग रहा था कि भाई इन्होंने कितनी बकवास तरीन इन्होंने पैकेजिंग में भेजा है। ना तो बबल शीट साथ में बबल रैप है, और ना ही कुछ सेफ्टी नाम की कोई चीज़ थी इन्होंने साथ में की हुई पैकेजिंग के नाम पे। तो पेपर सिर्फ लगाया हुआ था। फ़िलहाल मुझे देख के तो गुस्सा आया। मैंने सोचा कि अगर तो ये चीज़ ख़राब निकली ना, या इसमें कोई भी डैमेज मुझे चीज़ रिसीव हुई इसमें, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको रिटर्न करवाऊँगी। बट चलो मेरी अरमानों पे पानी फिर गया, तो मैं इसको चीज़ मुझे अच्छी रिसीव हो गई, तो मैंने इसको रिटर्न नहीं करवाया। ये बॉक्स ओपन करने से पहले मेरा इरादा ये था कि भाई मैं इसको ना ज़रा सिक्योर ऐसे ओपन करूँ कि भाई ये ठीक तरह से ओपन हो जाए, फटे ना, क्योंकि बाद में मैंने अगर इसको यूज़ करने के बाद रखना हो तो फिर कोई और चीज़ यहाँ वहाँ रखने से मैस क्रिएट होगा, तो मैं इसको दोबारा बॉक्स में डाल के रख दिया करूँगी। तो इसलिए मैं ज़रा इसको केयरफुली ओपन कर रही थी बॉक्स को। तो जी ये था, एक छोटा सा लग रहा था बॉक्स, ये मेजरिंग स्केल देखने में। तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने सोचा पहले इसके थोड़े से फंक्शंस को चेक किया जाए, ये चलता कैसे है। तो फिर पता चला कि भाई ये चलता ऐसे, सेल सिस्टम है इसका, सेल ऑपरेटिंग। तो आप अगर सेल लगाकर आप कभी आपके सेल हो जाएं ख़राब, तो आप चेंज करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे सोचा कि भाई इसको ज़रा ना ऊपर रख के इसका वेट को भी चेक किया जाए कि भाई अब बताता भी ठीक है ये नहीं बताता। पहले मैंने जैसू पकड़ा, फिर मैंने सोचा नहीं जैसू को नहीं, रेजिन को रख के देखते हैं। फिर आपकी बहन का जो है ना वो मैथ जो है वो काफ़ी वीक हूँ मैं मैथ में, तो इस वजह से मुझे समझ नहीं थी आ रही कि भाई ये चक्कर क्या चल रहा है। मैंने रख के देखा तो 823 आ रहा था, तो उसकी जो रियल थी वो
आई थिंक 100 ml थी, ये पता नहीं कितनी थी, यहाँ तक की थी। तो मुझे समझ नहीं थी आ रही, फ़िलहाल मैंने उसको छोड़ा। मैंने कहा इसको छोड़ती हूँ, किसी और चीज़ को चेक करती हूँ, शायद मुझे समझने में गलती लग रही है या फिर ये ठीक बता नहीं रहा। फ़िलहाल मैंने ये जेसो रख के भी ट्राई किया, तो फिर भी जेसो के साथ भी मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे लगा क्योंकि जेसो जो था वो 100 ग्राम का था और जो था ये इसका वेट आ रहा था वो 136 आ रहा था। मैंने छोड़ा, मैंने कहा फ़िलहाल इनको बाद में देखेंगे क्या सीन है। तो मैंने रेजिन मंगवा तो ली थी, तो मैंने सोचा कि भाई वेट नहीं हो रहा था मेरे से, तो मैंने उसी टाइम इसको सोचा प्रैक्टिकली करके देखूँ कैसा रहता है। तो मैंने ये फटाफट बड़ी ग्लव्स वगैरह अपने प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ किया, और करने के बाद फिर मेरे पास ये मोल्ड नहीं था, तो मैंने अपने बेटे के जो एक पॉकेट था पेपर पड़ा हुआ एक अदद, तो मैंने उसके अंदर ये सारा रेजिन पोर करके तो ये डॉट्स टाइप की चीज़ें बन गई पॉकेट के साथ। तो फिर मैंने ये बनाई, रिजल्ट आपके सामने है। तो ये चीज़ें बनाई, इंशाल्लाह आगे और भी चीज़ें बनाऊंगी, की चेन वगैरह और सब कुछ बनाऊंगी, और आपको नज़र आएंगी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में प्रैक्टिकली चीज़ें करती हुई। तो उनके बिना मोल्ड्स अभी मेरे पास आए नहीं, रिसीव नहीं हुए पार्सल। इंशाल्लाह जल्दी रिसीव हो जाएंगे। तो आप लोग उन चीज़ों को भी अगर देखना चाहते हैं, उन वीडियोज़ को भी, तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये थी आज की सारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी।